अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वॉल्यूम 158 के पार्ट 2 में खुश आमदीद। एपिसोड की शुरुआत में मलका खातून चौगा पहने जंगल में उलझाई को तलाश कर रही होती हैं और बुलंद आवाज से कहती हैं, तुम कहाँ हो गिदड़? क्या तुम अपने घोंसले में हो? इसलिए में उलझाई झाड़ियों में से उठता है और मलका खातून से कहता है, आपने मुझे दावत दी, चुनाचे मैं अपने घोंसला छोड़कर यहाँ आ गया। अब आप अपनी ख्वाहिश बताएं। जवाबन मलका कहती है, काजी रुकनुद्दीन को कत्ल कर दो, हमारा खादिम कामिल उसकी जगह लेगा। मैंने उसे पैगाम भेजा है, वो जल्दी रवाना होगा। उलझाई पूछता है, आप काजी को क्यों मरवाना चाहती हैं? तो मलका कहती है, हम जानते हैं कि अलाउद्दीन ने मेरे बेटे को मारा है, लेकिन काजी गवाहों का मुतालबा करेगा और तफसील से तफ्तीश करेगा जो इसे लंबा कर देगा। उस्मान इस दौरान काजी की तवज्जो हटाने की कोशिश करेगा और जय उसकी बात आगे बढ़ाते हुए कहता है, और आप उसे कोई मौका नहीं देना चाहती? हाँ ठीक है, जब उस्मान को मालूम होगा कि हमने काजी को मार दिया है तो आप क्या करेंगी? मलका कहती है, उस वक्त तक अलाउद्दीन मर चुका होगा। अलबत्ता होशियार रहो, जब तक मुकदमा खत्म ना हो किसी को पता ना चले कि काजी मर चुका है। और जय कहता है, काजी मर जाएगा। ये सुनते साथ ही मलका उसे सोने की थैली फेंकती है और चली जाती है। और जय दुकान से कहता है, जब तक ये औरत मौजूद है शैतान की कोई जरूरत नहीं है। तो दुकान कहता है, कोई भी तुमसे बेहतर शैतान नहीं हो सकता उलझाई, तुमने इस औरत के बच्चे को मार डाला जिसे तुम शैतान कह रहे हो। उलझाई कहता है, चलो काजी को मारते हैं। ये कहते साथ ही वो आगे बढ़ जाते हैं। उधर जंगल में मेहमद एक मुकाम पर पहुंचकर कहता है, ये वो जगह है जहाँ मैंने आखिरी बार गुंजा को देखा था। रास्ता यहाँ दो हिस्सों में तकसीम होता है। गुकमान जो सिपाही पीछे आ रहे हैं उनके साथ शुमाल में जाओ, क्योमाज और मैं जुनूब में जाएंगे। गुकमान अलाउद्दीन और गोंजा को ढूंढने से पहले कोई भी कबीले वापस नहीं जाएगा। अलाउद्दीन को जहाँ भी देखो मार डालो। गुकमान पूछता है, गोंजा खातून के बारे में क्या है? तो मेहमद कहता है, मेरे बाबू से खुद सजा देना चाहते हैं। इसके साथ ही वो दो हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं। गार में गोंजा खाना बना रही होती है, इसलिए में अलाउद्दीन वहाँ पे आता है और गोंजा को परेशान देकर उसके साथ बैठ जाता है। फिर पूछता है, क्या हुआ? क्या तुम पहले दिन ही मुझसे नाराज हो? परेशान क्यों लग रही हो? बताओ मुझे। जवाबन गोंजा कहती है, मुझे डर है कि आगे क्या होने वाला है। मैं आपको हमेशा मुसीबत में डालती हूँ, मैं हमेशा मुसीबत ही लाती हूँ। तो अलाउद्दीन कहता है, जी हाँ, तुम हमेशा मेरे लिए मुसीबत ही लाती हो, लेकिन यह मुसीबत खुशनुमा होती है। ये कहते साथ ही वो उसे फूल देता है तो गोंजा खुश हो जाती है। अलाउद्दीन उसे प्यार करते हुए कहता है, तुम हरगिज परेशान ना हो, हमने एक दूसरे से मोहब्बत का वादा किया था। तख्त के लिए उनके नापाक अज़ाइम हमारी मोहब्बत को रोक नहीं सकते, हम ही जीतेंगे। अब बताओ हम क्या खाएंगे? तो गोंजा कहती है, मैंने खाना बना लिया है, लेकिन ये शिकार आखिरी है। अलाउद्दीन कहता है, क्या आप पहले ही दिन अपने शोहर को भूख से आजमा रही हैं? जवाबन गोंजा हंसते हुए कहती है, अगर मेरा शोहर पहाड़ों में घूम फिर कर सिर्फ मेरे लिए फूल ही चुनता रहेगा तो कल वो खाना खाने के बजाय सिर्फ फूलों का शरबत पी सकता है। यह सुनकर अलाउद्दीन कहता है, ठीक है, फिर मैंने अपना सबक सीख लिया है। मैं कल सुबह शिकार पर जाऊंगा और अपनी खातून के लिए बेहतरीन खाने लाऊंगा। अभी खाना डालो ताकि हम खा सकें। काई कबीले में उस्मान साहब एक नक्शे को देख रहे होते हैं, जबकि करीबी बाला खातून सो रही होती हैं और पुकारती हैं, अलाउद्दीन। गोंजा, नहीं 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 अलाउद्दीन। यह सुनकर उस्मान साहब बाला खातून के पास जाते हैं और उन्हें उठाते हैं। बाला खातून बहुत ज्यादा डरी हुई दिखाई देती है। तो उस्मान साहब कहते हैं, पुरस्कून हो जाओ, पुरस्कून हो जाओ, तुमने जरूर कोई डरावना ख्वाब देखा है। बाला खातून कहती हैं, इब्राहिम बे और मलका वो अलाउद्दीन और गोंजा को फांसी पर लटका रहे थे। मैं भागी मगर वक्त पर नहीं पहुंच सकी, वो सांस नहीं ले पा रहे थे उस्मान। ये कहते साथ ही बाला खातून रो देती हैं और उस्मान साहब उन्हें गले लगा लेते हैं। बाहर घोड़े पर सवार बुरहान कबीले पहुंचता है। उसका ढका हुआ चेहरा देखकर सिपाही पूछते हैं, तुम कौन हो? अपना चेहरा दिखाओ। बुरहान चेहरा दिखा देता है और कहता है, भाइयों मुझे उस्मान साहब से कुछ कहना है। तो बुरहान गुस्से में उसकी जानिब बढ़ते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? ये कहते साथ ही वो बुरहान को घोड़े से उतार कर पीटने लग जाता है और दोनों आपस में गुत्थम गुत्था हो जाते हैं। सिपाही बीच में पड़कर उन्हें पीछे करते हैं। बुरहान मुसलसल कह रहा होता है, इसे पकड़ो, मैंने उस्मान साहब से बात करनी है। आइकुत बुरहान को पुरस्कून करते हुए कहता है, आइए इसकी बात सुनते हैं। फिर बुरहान से कहता है, बुरहान साहब अब तुम्हारे पास मेरे हुजूर से कहने के लिए कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर तुम हुजूर के हाथों से मरना चाहते हो तो चलो चलते हैं। ये कहते साथ ही वो बुरहान की अच्छे से तलाशी लेता है और दोनों खेमे की जानिब चल पड़ते हैं। खेमे में उस्मान साहब बाला खातून से कहते हैं, ये डरावना ख्वाब जो तुमने अभी देखा है इसका इशारा एक अच्छी इलामत है। वो दोनों एक साथ तवील सफर तय करेंगे और तुम अलाउद्दीन को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रही। यही वजह है कि तुम हमेशा उसके बारे में ख्वाब देखती हो। फिर नक्शे के पास आकर कहते हैं, जब भी मैं यहाँ देखता हूँ मुझे बुरसा की तरफ जाने वाला रास्ता नजर आता है। बाला खातून उड़ते हुए पूछती हैं, उस्मान अलाउद्दीन मफरूर है और तुम? उस्मान साहब कहते हैं, माए हर चीज को बढ़ा चढ़ा कर पेश करती हैं, सिर्फ इंतजार करो। जब मैं उनकी परवरिश कर रहा था तब भी मैंने उन्हें कभी भूखा नहीं छोड़ा था। जो कुछ उन्होंने सीखा है वो खुद उससे हल निकाल लेंगे, परेशान ना हो। बाला खातून पूछती हैं, अदालत का क्या होगा? उस्मान साहब कहते हैं, इंतजार करो और पहले इस पर एक नजर डालो। ये मेगाजा है, इसका मुकाम बहुत अहम है क्योंकि इसके पीछे बोरसा और फिर एजनीक है। मैं उन्हीं की तरफ बढ़ूंगा। हमारे सामने बहुत सी रुकावटें हैं, अदालत, जानदार और दरमियान का इत्तेहाद। लेकिन अगर वो अदालत में कोई चाल चलते हैं उन्हें हमारे इंतकाम का सामना करना पड़ेगा। हम जल्दी उन्हें जवाब देंगे और उसके बाद में अलाउद्दीन को उसकी माँ से मिलवा दूंगा। यह सुनकर बाला खातून खुश हो जाती हैं और उस्मान साहब कहते हैं, अब मुझे बताओ कि क्या हम मरने से पहले बोरसा में अपना
परचम बुलंद होता हुआ देख सकेंगे? तो बाला खातून कहती है, मेरे उस्मान मुझे नहीं मालूम कि हम उसे देख सकेंगे या नहीं, लेकिन जो बीज आपने बोया है वो इतना ज्यादा मजबूत है कि मुझे कोई शक नहीं कि आने वाले वक्त में हमारा परचम पूरी दुनिया में फैलेगा। इसलिए मैं आइकुत इजाजत लेकर आता है और कहता है, मेरे हुजूर बुरहान आया है। यह सुनकर उस्मान साहब को बहुत गुस्सा आता है। नाजरीन, इसके बाद हम एक कारवांसराय में काजी रुकनुद्दीन को देखते हैं जो हाशिम से कह रहे होते हैं, चलो रात की नमाज के बाद निकलते हैं, हमें जल्दी वहाँ पहुंचकर अदालत के लिए सबूत तलाश करने चाहिए। तो हाशिम कहता है, मुझे आप पर कोई शक नहीं है, लेकिन हर कोई इस मुकदमे के बारे में बात कर रहा है, ये हमारे लिए एक मुश्किल फैसला होगा। तो काजी रुकनुद्दीन कहते हैं, इंसाफ का बोलबाला हो जाए, उसके बाद फिर चाहे क्यामत आ जाए। इसलिए में उलझाए का फेंका हुआ कोड़ा हाशिम को जकड़ लेता है। यह देखकर काजी रुकनुद्दीन खड़े होते हुए कहते हैं, तुम क्या करे हो मलून, तुम कौन हो? इसके साथ ही उलझाए का सिपाही हाशिम को मार डालता है और उलझाए काजी से कहता है, मैं तुम्हारी मौत हूँ काजी रुकनुद्दीन, लेकिन ऐसे नहीं, तुम्हारी लाश भी कीमती है। यह सुनते साथ ही काजी रुकनुद्दीन के मुहाफिज निकलकर वहाँ पे हमला कर देते हैं और जैसे ही काजी रुकनुद्दीन भागने लगते हैं तो उलझाए कोड़ा फेंककर उन्हें गर्दन से दबोच लेता है। उसके सिपाही सब मुहाफिजों को मार डालते हैं और उलझाए काजी रुकनुद्दीन को घसीटता हुआ एक जानिब ले जाता है। शदीद तरीन तकलीफ में भी काजी रुकनुद्दीन तस्बीह नहीं छोड़ते और तस्बीह टूटकर दाने गिरने लग जाते हैं और हान काजी रुकनुद्दीन को देखते साथ ही मंगोलों पर टूट पड़ता है, मगर उलझाए वहाँ से उन्हें ले जाता है और हान और अलचम खातून बादरी से लड़ते हुए उन्हें मौत के घाट उतारने लग जाते हैं और काफी देर तक मुकाबला करते रहते हैं। काई कबीले में बुरहान उस्मान साहब के खेमे में दाखिल होता है, जहाँ भी उस्मान साहब रस्सी हाथ में पकड़े शदीद गुस्से में बैठे होते हैं। बुरहान सीने पर हाथ रखकर मेरे हुजूर पुकारता है तो उस्मान साहब उससे कहते हैं, करीब आओ करीब आओ। उसके करीब आते साथ ही उस्मान साहब कहते हैं, घुटने टेक दो। ये सुनते साथ ही बुरहान उनके सामने बैठ जाता है और उस्मान साहब रस्सी उसके गले में डालते हुए कहते हैं, और तुम मुझे मेरे हुजूर भी कहकर पुकार रहे हो, तुमने मेरे कैदियों को भगा दिया, मेरे मुखालफिन के साथ इत्तेहाद किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था बुरहान। ये कहते साथ ही उस्मान साहब उसे जकड़ लेते हैं और उसकी गर्दन पर जोर बढ़ाते ही चले जाते हैं। ये मंजर देखकर बाकी सब भी गमगीन हो जाते हैं। उस्मान साहब बुरहान से कहते हैं, तुम ये जानते हुए भी कि यहाँ पे मौत है आए हो, तो फिर तुम्हारे पास कहने को यकीनन कुछ जरूरी होगा। बुरहान तकलीफ से कराहते हुए कहता है, कब्रिस्तान, मुझे कब्रिस्तान में हमले के बारे में आखिरी लम्हे में मालूम हुआ, मुझे मौका नहीं मिला। मैंने सोचा कि इनके दरमियान रहना दूर से देखने से बेहतर होगा। जोहरकुतई उससे पूछता है, तो क्या तुमने ही वो तीर फेंके? हाँ। उस्मान साहब पूछते हैं, तुम्हारा मकसद क्या है? तो बुरहान कहता है, किले से लिया जाने वाला सोना मैं वापस हासिल करना चाहता हूँ, उसके बाद आप चाहें तो मुझे जिलावतन कर दें, मुझे इजाजत दें मैं अपना आखिरी फर्ज पूरा करूँ। ये सुनते साथ ही उस्मान साहब उसे लात मारकर जमीन पे फेंक देते हैं। बुरहान बैठते हुए कहता है, इब्राहिम साहब वो शहजादे अलाउद्दीन को ढूंढ कर मारना चाहते हैं। मैंने उन्हें बताया कि मैं और कोनूर जानते हैं कि वो कहाँ है। हम लोग इब्राहिम साहब को बताने चाह रहे थे कि आप लोग शहजादे अलाउद्दीन से कहाँ मिलने वाले हैं। तो उस्मान साहब उसके पास आकर कहते हैं, तो इब्राहिम साहब अलाउद्दीन को चाहते हैं, हम उसे जगह बताएंगे और इस तरह इब्राहिम हमारे पास खुद आएगा। मेरे हुक्म का इंतजार करो और निकल जाओ। ये सुनकर बुरहान खड़े होकर कहता है, जैसे आपका हुक्म मेरे हुजूर। और इसके साथ ही बुरहान चला जाता है। सरदार कुंदूज उस्मान साहब से पूछता है, उलझाई के बारे में क्या ख्याल है? बुरहान जानता है कि वो कहाँ है, हम क्या उसे कत्ल नहीं करेंगे? तो उस्मान साहब कहते हैं, नहीं, उलझाई के पीछे कौन है हमें सबसे पहले ये जानना है। और नाजरीन, एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।